जब हमारी उससे शादी फिक्स है, पूरे फैमिली सब लोग जानते हैं और वो बंदा भाग गया। तुम बिहार की रहने वाली बिहारी गंवार लड़की हो। पापा हमारे ऊपर हाथ उठाए, तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया और उनके बहनोई शैलेश जी, वो लोग ठुमके लगाते हैं, थोड़ा बहुत ही लेकिन लगाते हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो लोग मंच के नीचे एक ताली भी बजा देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। वो लोग मंच पे आकर ठुमका लगाते हैं। आज मेरी मम्मी किसी के पास में हाथ नहीं फैलाती और ना कभी मुंह खोलती है। बिहारी गंवार जो बोला था मुझे, उसके मुंह पे हेमा पांडे तमाचा मारी है कि काला कुट पेन्हाला से हीरो ना कहइब ए बबुआ, तू तने ता कहइब ए बबुआ। इस गाने से मुझे पहचान मिली है और ये पहचान ऐसे नहीं मिली है। यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली, बाहर के लोगों, जितने बाहर के लोग थे सबसे मुझे फेस करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा अपने पापा से, जो कि पापा और हमारे गांव के जो लोग थे बोलते थे कि ब्राह्मण समाज की लड़की हो और ये गाना वाना सिंगिंग करना सही नहीं है। और मैं बहुत एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ मेरे पापा की सैलरी वगैरह बहुत ही कम था। पापा की सैलरी 12,000 थे, जिसमें हम लोग 5 भाई बहन थे टोटल। बीकॉम कर रही थी, सेकेंड ईयर सेमेस्टर 2 में जाने के बाद मेरी कोचिंग का फीस कुछ ज़्यादा ही था, जिसकी वजह से हमारे पापा पे नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई छूट गई। मैं कबड्डी भी खेलती थी, पापा छुड़वा दिए। नेशनल जूनियर जब मैं खेलने गई तो उसमें प्रैक्टिस मैच चल रहा था, जिसमें हमारा नाक में चोट लगा, ब्लड आया। पापा बोले कि नहीं, लड़की हो, कहीं नाक मुंह टेढ़ा हो जाएगा तो शादी कौन करेगा। मैं घर में रहती थी नॉर्मल, जैसे गांव की लड़कियां रहती हैं उस तरीके से पापा हमारे, हम लोग चारों बहनों को रखते थे। बहुत कम एज में हमारे मम्मी पापा हमारी शादी फिक्स किए थे और मुझे एक चीज़ का नाम उसकी और उसकी फैमिली देती थी, बिहारी गंवार। हाँ, उसके बड़े भाई जो थे मुझे गंवार बोलते थे कि मैं बिहारी गंवार हूँ। और फिर बंदा भी अपना मतलब शादी को डेट फाइनल करके सब कुछ करके बंदा भाग जाता है। पूरे में 8 महीना डिप्रेशन में रही, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई, क्योंकि घर के पूरे फैमिली मेम्बर भी जानते थे, मेरे गांव के भी लोग जानते थे, मामा गांव के भी लोग जानते थे। और इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ नहीं हुआ, तकलीफ़ इस चीज़ से हुई कि हमारे पापा, हमारे भाई सोसाइटी में कैसे खड़े होंगे जब हमारी उससे शादी फिक्स है, पूरे फैमिली सब लोग जानते हैं। और वो बंदा भाग गया। मैं बहुत उसकी फैमिली के सामने गई, रोई, चिल्लाई, कोई सुनने वाला कुछ नहीं। बस एक ही बोला जा रहा था, हाइट छोटी है तुम्हारी, तुम गंवार हो, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, तुम बिहार की रहने वाली बिहारी गंवार लड़की हो, कौन शादी करेगा। इस तरीके से बोल के हमें बहुत मेंटली हरास किया गया, बहुत मतलब टॉर्चर किया गया। तो फिर उसके बाद मम्मी ही हमको बोली कि ऐसे सोने से नहीं होगा, रोने से नहीं होगा, कुछ नहीं करो, रील्स चल रहा है इंस्टाग्राम पे, उस पर तुम अपना एक वीडियोस डालती रहो। तो मैं रील्स पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी अपनी बहन लोग के साथ में। टिकटॉक पे मैं नॉर्मल रील्स बना के अपने वॉइस में गाना गा के डालती थी। तो टिकटॉक पे पब्लिक को कुछ ज़्यादा ही हमारे गाने पसंद आते थे, तो काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पे वायरल हुए। वहाँ भी हमारे 2 लाख फॉलोअर हुए। जिसके बाद हमें इंडस्ट्री से कॉल आती है कि हेमा जी आप आइए पटना, आपको एल्बम करवाते हैं। मैं जाती हूँ, जाने के लिए जैसे मैं रेडी हो रही हूँ कि मेरे पापा को जब ये खबर लगता है कि मेरी लड़की पटना जा रही है एल्बम करने, ये चीज़ें पापा को पसंद नहीं आए और पापा हमसे बहस करने लगे। फिर मैं भी पापा से बहस कर रही थी कि नहीं, मैं जब कुछ नहीं कर सकती हूँ तो मेरे पास एक यही टैलेंट है और मैं इसी को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मेरी टिकट्स वगैरह सब कुछ आ गई थी, लेकिन पापा हम जो पैकिंग किए हुए थे, सारे कपड़े सामान जो भी हमारे थे, पापा उसको पैक करके घर में रख दिए थे, लॉक करके ताले में। उसके बाद हमें जाने नहीं दे रहे थे। मैं बहुत जिद की, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। लास्ट में पापा हमारे ऊपर हाथ उठाए और फिर भी मैं पापा के थप्पड़ खाई, लेकिन मैं जिद पे आके अपने भाई को लेके उस दिन मैं पटना आ गई। हमारे रिलेटिव बहुत सारे लोग पटना में रहते थे, लेकिन हमें रहने की कोई जगह नहीं दिया था। एक हमारी फ़ैन थी, राजा बाज़ार में रहती है, अपने भाई के कोचिंग सेंटर में 5 दिन रहने के लिए हमें और हमारे भाई की जगह दी थी, जिसमें हम और हमारे भाई ब्रेड और जो
दूध का पैकेट होता है कच्चा, मतलब वो खा के हम लोग 5 दिन रहे थे। उसमें से मेरी एक एल्बम आई थी जिसमें ऑडियो सॉन्ग आया था सिर्फ। वो भी जो बुलाए थे मुझे बहुत मतलब फ़ोर्स किए थे कि 1 दिन में रिलीज़ होगा, 2 दिन में रिलीज़ होगा, 3 दिन में रिलीज़ होगा। लेकिन हमारे गाने पूरे 8 दिन बाद रिलीज़ किया गया था, सिर्फ ऑडियो सॉन्ग। फिर मैं रिटर्न कोलकाता गई अपने घर मम्मी पापा के पास। मैं अपने पापा को भी बोली कि पापा मुझे सपोर्ट करिए, तो पापा बोले कि एक तुम ही नहीं हो कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे पीछे भी 3 लड़कियां हैं हमारी, 1 लड़का है और मैं इतना कुछ नहीं कर सकता हूँ, चुपचाप शादी करो। मैं शादी के लिए इनकार करती थी तो पापा बोलते थे कि जाके मॉल में जॉब करो, कहीं भी जॉब करो ताकि घर की जो परिस्थितियाँ हैं वो संभल पाए। तो मैं पापा से रो के बोलती थी कि पापा मेरा ये सपना है कि मैं कभी भी 10,000 और 15,000 में मेरी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। और ये चीज़ों को लेके मेरे पापा से बहुत बहस होती थी, बहुत पापा उल्टा-फुल्टा बोलते थे। गांव के लोग भी बहुत सारी चीज़ों को लेके मुझे टॉर्चर करते थे कि पांडे अपनी बेटी को ये बना रहा है, वो बना रहा है। बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें से अ, एक गाना मेरा, मैं टिकटॉक रील्स पे एक गाना गाई, हमारा कमरा में सड़िया पहनावा ए राजा जी। ये गाना काफ़ी मेरा कम से कम 9 मिलियन 10 मिलियन गया रील्स पे, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। ये गाना जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। कहीं न कहीं एमएलसी सुनील अंकल के नज़र में मेरी ये गाना गई। उनकी बेटी की शादी थी, अंकल हमें इनवाइट किए कि बेटा आपको आना है और मेरे बेटे के शादी में बस बेस्ट देना आपको। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा मंच था। बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे और बहुत बड़े-बड़े लोग, जहाँ मेरी वहाँ कोई औकात नहीं थी। जिस जगह पे मुझे सुनील अंकल खड़ा किए थे, मैं वहाँ गई। मैं वहाँ पे सारे गाने गा रही थी अपनी सिस्टर लोग के साथ में, जिसमें से देखते हैं कि उधर से तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया और उनके बहनोई शैलेश जी आ रहे हैं। जब वो लोग आ रहे थे तो मुझे सुनील अंकल मंच पे आके बोले कि बेटा तुम्हें मंगल गीत गाना है। जब मैं मंगल गीत गाती हूँ तो सामने में वो लोग रहते हैं। फिर वो लोग हमारे मंच पे आते हैं और आने के बाद वो लोग ठुमके लगाते हैं, थोड़ा बहुत ही लेकिन लगाते हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो लोग मंच के नीचे एक ताली भी बजा देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। वो लोग मंच पे आकर ठुमका लगाते हैं हमारे गाने पे, वो भी डिप्टी सीएम होकर। तो जब वो चीज़ें हुई उसके बाद में जब मैं मंगल गीत गाने लगी तो सारे कैमरे तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया की तरफ से ना होके हेमा पांडे की तरफ में घूम जाता। घूमने के बाद सब लोग ये सवाल करते कि भाई डिप्टी सीएम को ये किस तरीके से मंगल गीत के माध्यम से गाली देती हैं। और मैं देखी कि सब लोग के चेहरा का रंग उतर चुका था, लेकिन तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया और सुनील अंकल, शैलेश जी, ये लोग खूब झूम रहे थे हमारे गाने से, बहुत ज़्यादा झूम रहे थे। फिर मुझे हिम्मत मिला। उसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं मंच से नीचे उतरती हूँ, सारे लोग हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं। उसके दूसरे दिन मैं सर्किट हाउस में रुकी रहती हूँ। सुबह जैसे मेरी नींद खुलती है, देखते हैं बहुत सारे इंटरव्यू के लिए बहुत भीड़ लगी हुई है। वो समय और वो मोमेंट मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब मेरी एक फैमिली को खड़ा करने का एक मौका मिल गया, जो मेरी मम्मी कभी नहीं देखी थी अपनी लाइफ में कि मतलब मेरी लड़की इतनी आगे तक जाएगी। और अपनी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी के पास जब हमारे दरवाजे पे गैस सिलेंडर आता था तो मेरी मम्मी दौड़ के चाची के पास जाती थी कि भोजपुरी में बोलती थी कि कन्या हमको 1000 रुपया दे दो, मेरा रेंट उठेगा तो हम तुमको दे देंगे। और वो पैसा लेके मम्मी उधार सिलेंडर रखती थी। लेकिन आज माता रानी की, महादेव की कृपा से आज मेरी मम्मी किसी के पास में हाथ नहीं फैलाती और ना कभी मुंह खोलती है कि हाँ हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। उल्टा मेरी मम्मी लोगों को देती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भगवान की कृपा थी और मेरी मम्मी का सपोर्ट रहा। क्योंकि हम अपने अगर गुरु मानते हैं तो अपनी मम्मी को मानते हैं, क्योंकि उस मम्मी के ही सपोर्ट से, मम्मी के ही गाने, जो मम्मी मुझे गाने बताती थी वही मैं गाना गाती थी और वही गाने आज मेरी एक पहचान बनी है। आज जो भी लोग जानते हैं हेमा पांडे को, इसी नाम से जानते हैं और इसी पारंपरिक गीतों के माध्यम से जानते हैं। आज मैं अपने पापा को भी जॉब नहीं करने देती हूँ। एक टाइम था जब हमारे पापा
जॉब करने के लिए जा रहे थे और हमारे ही गाने को पापा के कुछ फ्रेंड सर्कल सुन रहे थे और पापा को नहीं पता कि मेरा ही गाना बज रहा है। और लेकिन मेरा नाम जब उनके फ्रेंड लोग में जो वायरल हुआ था तो उन्हीं के फ्रेंड में कोई एक जन लिया कि हेमा पांडे नाम है भाई, बहुत अच्छा लड़की गा रही है और जो हमारी पारंपरिक गीत है वही गा रही है लोग तीनों बहनें। पापा देख के उसी वक्त मम्मी को फ़ोन करते हैं और ट्रेन के गेट पे खड़े होकर रोते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि हेमा की मम्मी शायद हम समझने में गलती कर दी है कि हमारी लड़की को जब हमें उसको जब सपोर्ट की ज़रूरत था तो मैं उस पर हाथ उठाया, उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज हमारी ही बच्ची को 10 लोग जान रहे, हमारे ही फ्रेंड सर्कल में जान रहे, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि वो लड़की हमारी है। और अपने आप को थोड़ा सा ये भी महसूस किए कि कहीं ना कहीं मैं गलत था। लेकिन आज मेरे पापा अपने ऑफिस में गए, मतलब जाते हैं और वहाँ भी उनके मालिक पापा को कभी कभी उल्टा बोल देना, पापा को गंदी गाली में बोलना। तो एक दिन पापा से मैं बोली, मैं कोलाघाट में एक शादी समारोह में, बहुत बड़े शादी समारोह था वहाँ पे, तो मैं पापा से पूछी कि पापा आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पापा बोले कि बेटा मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो हम बोले कि पापा आपको कपड़ा लेना है। तो बोले हाँ। हम बोले कि जाइए ले लीजिए। तो मैं जाता हूँ, छोटे छोटे दुकान में मिलेगा जो कपड़ा, वहाँ से मैं ले लूँगा। हम बोले किस ब्रांड का पहनना है आपको, आप हमें ये बताइए। तो पापा बोलते हैं कि कुछ नहीं बेटा, मैं पैंटालून्स में जाना चाहता हूँ और वहाँ से जो कपड़े होगा मैं वहाँ से ले लूँगा। हम बोले ठीक है जाइए। मेरे पापा कपड़ा ले लेते हैं, लेके घर आते हैं, पहनते हैं। पापा पहले अपने ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाते हैं तो पापा का ऑफिस में जाना लेट होता है, तो पापा के जो मालिक है पापा को गाली वाली देने लगते हैं। पापा उस वक्त खड़े होकर चेयर से बोलते हैं कि सर अब मैं आपका काम नहीं करूँगा। तो पापा के मालिक बोलते हैं कि क्यों पांडे, बड़ा अकड़ की आवाज़ निकल रही है। तो पापा बोले कि अकड़ की आवाज़ निकल नहीं रही है सर, मेरे अंदर से आज प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज मैं अपनी लड़की की वजह से ब्रांड पहन सकता हूँ और अब मैं आपका गाली नहीं सुनूंगा, क्योंकि हमारी लड़की हो चुकी है उस लायक कि हमें और हमारी पूरी फैमिली को मतलब एक खड़ा कर सकती है। और आज के बाद सुशील पांडे मतलब पांडे आपके दरवाजे पे नहीं आएगा, क्योंकि सर जब भी मैं आता हूँ तो आप एक माँ और बहन के ही मतलब लेके गाली आप हमें देते हैं। और आज मेरी बेटी देखिए सर, मैं जितना कपड़ा पहना हूँ ऊपर से नीचे पूरा मेरा ब्रांड ही है, आप देख लीजिए। और आज मेरे पापा कोई जॉब नहीं करते हैं। एक टाइम पे मुझे बिहारी गंवार बोला गया था, मुझे एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते थे, लेकिन आज हेमा पांडे अपनी पूरी फैमिली को लेके चल रही है। तो कहीं ना कहीं उस बिहारी गंवार जो बोला था मुझे, उसके मुंह पे हेमा पांडे तमाचा मारी है। और हमारी भी फैमिली में अप एंड डाउन आते रहे, मतलब ऊपर नीचे होता रहा, टेंशन आती रही, पापा खिलाफ गए, कभी कभी मम्मी भी जाती थी, कभी कभी भाई भी जाता था, बहन भी जाती थी, लेकिन फिर भी हम लोग एकजुट होके एक साथ होके आगे बढ़े और आज इस जगह पे हम हैं। और मुझे जो स्टॉक पे आने के बाद पता चला कि हाँ हम भी कुछ किए हैं अपने लाइफ में। और आगे भी मैं जो लड़कियां हैं मैं सबको यही मोटिवेट करना चाहूँगी कि जो चीज़ें अपने बलबूते पे और हिम्मत के साथ में, भरोसे के साथ में करें। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये नहीं सोचना है। एक तो गाना बहुत पुराना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबू।